प्रश्न 1। भारत के किस राज्य ने नवंबर 2024 में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु। उत्तर बी. राजस्थान। व्याख्या: नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया। राजस्थान अपनी भूगर्भिक स्थिति और अनुकूल जलवायु के कारण सौर ऊर्जा के लिए आदर्श माना जाता है, जिससे राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना? ए. पंजाब, बी. केरल, सी. सिक्किम, डी. महाराष्ट्र। उत्तर और पंजाब। व्याख्या: पंजाब सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लिया गया है। प्रश्न 3। नवंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की? ए. G20, बी. नाटो, सी. ब्रिक्स, डी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उत्तर डी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। व्याख्या: भारत के स्थायी सदस्यता के लिए बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के चलते नवंबर 2024 में कई देशों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की अनुशंसा की। ये भारत के वैश्विक महत्व और उसकी शांतिप्रिय नीतियों का परिणाम है। प्रश्न 4। भारत में नवंबर 2024 में कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई? ए. सक्षम महिला योजना, बी. जनधन महिला शक्ति, सी. नारी शक्ति वित्तीय योजना, डी. उज्ज्वला योजना। उत्तर सी. नारी शक्ति वित्तीय योजना। व्याख्या: नारी शक्ति वित्तीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के तहत वित्तीय ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न 5। नवंबर 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. डॉक्टर जी. माधवन नायर, बी. डॉक्टर रघुराम राजन, सी. डॉक्टर टेसी थॉमस, डी. डॉक्टर वेंकटेश पिल्लई। उत्तर डी. डॉक्टर वेंकटेश पिल्लई। व्याख्या: डॉक्टर वेंकटेश पिल्लई को चिकित्सा अनुसंधान में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका काम विशेष रूप से कैंसर उपचार में नई तकनीकों के विकास पर आधारित है। प्रश्न 6। भारत में 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. बेंगलुरु, डी. अहमदाबाद। उत्तर और दिल्ली। व्याख्या: भारत ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और विकास के अन्य प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के अध्यक्षत्व में हुआ और इसमें दुनिया भर के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। प्रश्न 7। किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई? ए. उत्तर प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. बिहार, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर बी. तमिलनाडु। व्याख्या: तमिलनाडु में 2024 में पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। यह ऐतिहासिक घटना राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय था, जहां महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। प्रश्न 8। किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए. डेविड एटनबरो, बी. ग्रेटा थनबर्ग, सी. एंजेला मर्केल, डी. व्लादिमीर पुतिन। उत्तर बी. ग्रेटा थनबर्ग। व्याख्या: 2024 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में अपनी वैश्विक भूमिका के लिए ग्रेटा थनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 9। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? ए. मुंबई, बी. कोच्चि, सी. भुवनेश्वर, डी. दिल्ली। उत्तर सी. भुवनेश्वर। व्याख्या: भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, जिसे केंद्रीय सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुना गया था। ये शहर तकनीकी उन्नति, बेहतर बुनियादी ढांचे और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जाना जाता है। प्रश्न 10। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में अपने 10,000 रन पूरे किए? ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. शिखर धवन, डी. चेतेश्वर पुजारा। उत्तर और विराट कोहली। व्याख्या: विराट कोहली ने 2024 में क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने का कीर्तिमान स्थापित किया। वे यह उपलब्धि वनडे क्रिकेट में हासिल करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए।
प्रश्न 11 रेशियो 2024 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ए. रामनाथ कोविंद, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. नरेंद्र मोदी, डी. ममता बनर्जी। उत्तर बी. द्रौपदी मुर्मू। व्याख्या: द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और उनका चुनाव ऐतिहासिक था। प्रश्न 12 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? ए. जेंडर इक्वालिटी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बी. एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ बेटर टुमारो, सी. वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, डी. वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। उत्तर सी. वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर। व्याख्या: 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर था। इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल करने और समान अवसर देने पर केंद्रित था। प्रश्न 13 किसे 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. नरेंद्र मोदी, सी. M.S. धोनी, डी. बिरसा मुंडा। उत्तर बी. नरेंद्र मोदी। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उन्हें भारत के विकास के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया, विशेष रूप से उनके नेतृत्व में देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए। प्रश्न 14 भारत में पहली बार HDFC बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया? ए. आदित्य पुरी, बी. सुनील मेहता, सी. शशि थरूर, डी. शांति कुमार। उत्तर बी. सुनील मेहता। व्याख्या: HDFC बैंक में पहली बार सुनील मेहता को CEO के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बैंक के संचालन और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रश्न 15 किस देश ने 2024 में पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. रूस, डी. भारत। उत्तर बी. चीन। व्याख्या: 2024 में चीन ने पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। यह तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इससे चीन ने क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी ताकत को साबित किया। प्रश्न 16 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में किस महामारी को खत्म घोषित किया? ए. मलेरिया, बी. पोलियो, सी. कोविड-19, डी. ट्यूबरकुलोसिस। उत्तर सी. कोविड-19। व्याख्या: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में कोविड-19 महामारी को खत्म घोषित किया, हालांकि इसके प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त करने में अभी कुछ समय लगेगा। प्रश्न 17 किस भारतीय राज्य ने 2024 में नारी सुरक्षा योजना की शुरुआत की? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर डी. मध्य प्रदेश। व्याख्या: मध्य प्रदेश ने 2024 में नारी सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। प्रश्न 18 भारत में 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य कौन सा था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर बी. बिहार। व्याख्या: बिहार राज्य ने 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे बड़ा लाभ प्राप्त किया। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 किस भारतीय शहर को 2024 में विश्व धरोहर शहर के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? ए. जयपुर, बी. दिल्ली, सी. वाराणसी, डी. अहमदाबाद। उत्तर डी. अहमदाबाद। व्याख्या: अहमदाबाद को 2024 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये सम्मान मिला। प्रश्न 20 भारत का पहला इंटीग्रेटेड एयरलाइन कौन सा है? ए. एयर इंडिया, बी. इंडिगो, सी. स्पाइस जेट, डी. गोया। उत्तर एयर इंडिया। व्याख्या: एयर इंडिया ने भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयरलाइन के रूप में 2024 में अपने परिचालन को एक नई दिशा दी। ये कदम यात्रा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। प्रश्न 21 भारत के किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS स्थापित की? ए. दिल्ली, बी. उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. कर्नाटका। उत्तर डी. कर्नाटका। व्याख्या: कर्नाटका राज्य ने 2024 में अपनी पहली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS स्थापित की। इसका उद्देश्य यातायात की स्थिति को बेहतर बनाना और सड़कों पर यातायात की आवाजाही को सुगम बनाना था।